नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग अच्छे ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले थे कैंसर। कैंसर क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, और इस यानी कि कैंसर के खतरे को कम करने में क्या चीज़ मदद कर सकती है, और कैंसर से बचाव के कुछ यानी कि हम आपको घरेलू टिप्स बताएंगे, कुछ आपको देसी यानी कि तरीके बताएंगे कि आप कैंसर के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, जिसको हो चुका है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, केवल उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जिसको नहीं हुआ है उसको कैंसर से बचाया जा सकता है कुछ यानी कि टिप्सों के माध्यम से। कैसे? देखिए, टिप्स जो हैं 100% कारगर हैं, अच्छी हैं। और देखिए, टिप्स क्या होने वाली हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कैंसर होता क्यों है। आपकी गलत आदतें, खान पान, और जो है धूम्रपान वगैरह या पान मसाला या चाय या कॉफ़ी, आप इन चीज़ों से जितने बच के और हट के रहेंगे इतना ही कैंसर का खतरा आपको कम होगा। कैंसर अनेक प्रकार के कैंसर हैं, और देखिए इससे कैसे आपको बचा जा सकता है, यानी कि इसके बचाव क्या है। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ कैंसर का भोजन क्या है और ये कैंसर आता कहाँ से है। देखिए, ये कैंसर कहीं से नहीं आता है, और कैंसर आपकी यानी कि शरीर है, इसी में फलता फूलता है। फलता फूलता कैसे है? देखिए, आप यदि आपको भूख लगी है तेज, तो आप जो है खाना खा सकते हैं, पर आपको जो है जब सूर्य नारायण छिप जाए उसके बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद का ये कहना है कि जो हम सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं उसी से कैंसर सेल्स बनते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो जो है खाना जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं आप, वो जहर खा रहे हैं। तो देखिए, आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ी देर योगा या मेडिटेशन कीजिए, और आपकी जो बॉडी का बदबूदार पसीना है इसको बाहर निकालिए, है ना। कैंसर जो है ये कहीं से बाहर से नहीं आता, ये कोई बाहर का पदार्थ नहीं है, ये केवल आपकी बॉडी में ही डेवलप होता है। होता कैसे है? आपके ये गांठ के माध्यम से भी हो सकता है, हर गांठ कैंसर नहीं होती। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, देखिए इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। इलाज इसके बहुत सारे संभव हैं, केवल इसको पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है तो वो आयुर्वेद के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, खोज जारी है, कुछों की खोज कर भी ली गई है। तो देखिए, वैसे तो आप कैंसर होने के यानी कि कारण क्या हैं। देखिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान तम्बाकू, पान मसाला या शराब, ये ही काफ़ी नहीं है, केवल एक और भी कारण है इसका। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते होंगे, आपको चाय बंद करनी पड़ेगी। आप दूध पीजिए, आधा लीटर की जगह 1 लीटर पीजिए। 1 लीटर आप नहीं पी सकते हैं, आप 100 ग्राम पी सकते हैं, 100 ग्राम पीजिए, लेकिन चाय मत पीजिए। क्योंकि जो चीज़ अल्कोहल में जो रसायन है वही रसायन आपकी चाय में भी है। कैफीन, निकोटिन नाम का रसायन, जो ये अल्कोहल यानी कि नशीली चीज़ें हैं इनमें भी है, जो कि कैंसर ऊतकों को बढ़ाने में मदद करता है और जो कैंसर सेल्स डेवलप करता है, वही चीज़ जो है आपकी चाय में भी है। आप चाय नहीं पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। ये हमारे देश का कल्चर नहीं था चाय, यहाँ कोई चाय को जानता भी नहीं था। अंग्रेजी शासन में जब यानी कि अंग्रेज आए तो वो इस चाय को यानी कि इस जहर को यहाँ पर छोड़ गए, और आज दूध कोई नहीं पीता, केवल चाय चाय चाय। आपने एक चीज़ देखने को ज़रूर मिली होगी कि आप ऐसे यानी कि व्यक्ति को कैंसर हुआ। देखिए, कैंसर होने की ना कोई आयु है ना कोई सीमा है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, कैंसर कहीं भी हो सकता है। केवल बचाव, आप इससे इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो आपको मैं बचाव की ही यानी कि तरीके बता रहा हूँ। और देखिए, कैंसर आपको कितने प्रकार के कैंसर हैं, अनेक प्रकार के कैंसर हैं। आप जांचें वगैरह कराएंगे तब आपको पता चलता है, और ज़्यादातर जो पता चलता है वो आपको जब 3 स्टेज या 4 स्टेज कैंसर हो जाता है ना, जब ही पता चल पाता है। क्योंकि हम अपनी जो है जांचें वगैरह नहीं कराते हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं इनका क्या होता है, 6 महीने में, 3 महीने में इनके जो है वो चेकअप होते रहते हैं, उनसे इनको जल्दी पता चल जाता है शुरुआत में ही। लेकिन आम आदमी को शुरुआत में इसका पता नहीं चलता है। देखिए, एक चीज़ इसमें कॉमन और भी है,
आप देखिए कैंसर की अनेकों अनेक प्रकार की जांचें होती हैं, एमआरआई, मैमोग्राफी, पेट स्कैन और जो सोनोग्राफी और यानी कि अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है कुछ हद तक, और जो है बायोप्सी, इतनी सारी इसके जांचें हैं। इन जांचों से ही आपको पता चलता है कि कैंसर जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो चुके हैं, कैंसर आ चुका है। अब आती है इसकी हराने की बारी। देखिए अक्सर कैंसर की जंग में आप कैंसर की जंग लड़ते हैं इसलिए क्योंकि आप जीत सकें, लेकिन अभी तक कुछ ही ऐसे चुनिंदा शख्स हैं जो कि इस कैंसर को हरा पाए हैं। बाकी कैंसर की लड़ाई में अक्सर इंसान को खुद ही हारना पड़ता है, या तो पैसे की वजह से हार जाता है या प्रॉपर जो है इसकी देखिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और देखिए कैंसर सेल्स यानी कि हो सकता है तो किस चीज़ से, यानी कि ये रेडिएशन से भी होता है। वायु प्रदूषण यानी कि प्रदूषण भी एक इसका मुख्य कारण है। जल प्रदूषण यानी कि अब जो है हमारा पानी जो है वो भी प्रदूषित हो चुका है, वो भी शुद्ध नहीं है। हवा पानी शुद्ध नहीं है। वात पित्त कफ जब तक सही नहीं होंगे आपकी जो शरीर है उसमें कुछ ना कुछ रोग बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो आप इसको कैसे पुनः वापस ला सकते हैं, इस पे आप प्रयत्न कीजिए। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं, तो आप अपने शरीर पे काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, बाकी शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए कैंसर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमको ये पता होता है कि हमारी हार सुनिश्चित है, लेकिन हम फिर भी लड़ते हैं जीतने के लिए। एक मात्र ऐसा यानी कि उपाय संभव हो सकता है, तो केवल निरंतर ये प्रयास जारी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कैंसर को कैसे हराया जाए। वैसे इसके बहुत सारे इलाज आयुर्वेदिक में भी हैं, उन्हें करने से आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ इसके अंदर और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज यानी कि जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं जो परमात्मा ने हमको हमारे रोगों से लड़ने के लिए दी हैं, वो हम जो है यूज नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश दवाइयों पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, देसी दवाइयों पे हमारा फोकस कम रहता है, यानी कि ध्यान नहीं रहता है। देखिए आप इंग्लिश दवाई करते हैं, बचाव है, अच्छी बात है। देखिए इसमें कितनी सारी यानी कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और जो है आप यानी कि सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कैंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी कि आपको माउथ कैंसर हो सकता है, आपको गले का कैंसर हो सकता है, आपकी आंतों में कैंसर हो सकता है, आपको बोन कैंसर हो सकता है, आपको ब्रेन कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और जो है आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, आपको यानी कि पेट में स्टोमच यानी कि पेट में आपको कैंसर हो सकता है। और देखिए इसके सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो में शुरुआती में ही, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जो आप सूर्य यानी कि अस्त होने के बाद यानी कि छिप जाने के बाद में जो आप भोजन करते हैं वो कैंसर को न्योता देता है। आपको पेट में कैंसर हो सकता है, आपको यानी कि अन्य जगह पर भी कैंसर हो सकता है। तो आज हम केवल इस वीडियो में आपको हमने बताई कि आप कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन ना करें, रात्रि में आप भोजन ना करें। जितना भोजन आपको करना है वो भोजन केवल आप सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने से पहले ही करें, क्योंकि ये कैंसर का यानी कि भोजन होता है जो कि हम रात को सूर्य छिप जाने के बाद में करते हैं। यही कैंसर का मुख्य कारण है। तो आप जो है मेरी बताई इन टिप्सों के द्वारा आप जो है इस कैंसर से बचाव कर सकते हैं। 100% सही उपाय हैं, बिल्कुल आपको टिप्स अच्छी हैं। आपको जो है कैंसर यानी कि ना होने में ये मदद करेगा, यानी कि कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होंगे यदि आप इन आदतों को फॉलो करते हैं। और आपको जो है एक अच्छी जीवन शैली, अच्छी यानी कि जीवनचर्या आपको जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है। तो मैं आयुर्वेदिक के माध्यम से यानी कि इस चैनल पे यशी आयुर्वेदिक पे मैं आपको अनेक बीमारियों से बचाने के उपाय बताता हूँ। बीमारी हो चुकी है उनके मैं आपको ठीक करने के सरल यानी कि उपाय बताता हूँ। तो देखिए यदि आपको ऐसी ही वीडियो लगातार चाहिए और वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं किसी रोग से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो ऐसी ही किसी न किसी नई यानी कि नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी नए रोग पे तो मैं ज़रूर बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।